अस्सलाम वालेकुम। क्या एलोवेरा से गम रिसेशन का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है? अब गम रिसेशन क्या चीज़ है? गम रिसेशन जो मसौड़े नीचे चले जाते हैं या ऊपर चले जाते हैं दांत से, तो इसको गम रिसेशन कहते हैं। तो क्या इसका इलाज एलोवेरा से हो सकता है? बहुत से लोग ऐसे सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे टोटके अवेलेबल है कि गम रिसेशन का इलाज एलोवेरा से हो सकता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि नहीं हो सकता तो फिर भी ठीक है, अगर मैं कहूं कि हो सकता है एलोवेरा से इलाज तो फिर भी ठीक है। वो कैसे? देखो, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 3 महीने या 4 महीने या 1 साल इसकी एलोवेरा की इस टॉपिक पर खराब करे, मतलब इसकी जो ये टोटके है ना इस पर खराब करे। अब पता नहीं कि ये साल में ठीक होंगे, 2 साल में ठीक होंगे, 8 साल में ठीक हो, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन इलाज है, हो सकता है। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि टोटकों के खिलाफ मैं नहीं हूँ। ठीक है, टोटके काम करता है। बाज दफा टोटके जल्दी काम करता है, बाज दफा थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन गम रिसेशन का जो ये प्रॉब्लम है, ये एलोवेरा से मेरी अगर मानोगे ना तो मुमकिन नहीं है कि ये आपका 2 3 या 4 साल में ये गम रिसेशन का प्रॉब्लम हल कर दे। ठीक है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। लोग शॉर्टकट रास्ता जो है ना वो देखते हैं कि हम शॉर्टकट रास्ता देके और उस पर जाए और अपना जो काम है वो जल्दी से ख़त्म करें, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो गम रिसेशन का प्रॉब्लम, बेसिकली गम रिसेशन जो है ना ये टोटकों से मुश्किल से ये हल होंगे। अब आप कहेंगे कि यार इसके साथ आप क्या करेंगे अगर टोटकी एलोवेरा से नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो किस से ये ठीक होंगे, किस चीज़ से ठीक होंगे, मैं आपको बताता हूँ। इसका एक आता है सर्जरी। गम से थोड़ा सा गोश्त काट के ना यहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर आपका गम रिसेशन है। इससे कुछ टाइम बाद उसकी सर्जरी होती है। उसके ऊपर जो जहाँ से गोश्त काटी है ना वहां पर भी थोड़ा सा, वो तो हेयर उसको इन्फेक्शन आती है लेकिन वो तो ठीक होता है। लेकिन जहां पर लगाते हैं, जहां पर गम रिसेशन का प्रॉब्लम है, वहां पर ये लगाते हैं तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेता है ठीक होने में, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, इसमें स्टिच आते हैं। तो इस वजह से ये पहला तरीका है गम रिसेशन को खत्म करने का। दूसरा क्या करना है? दूसरा, अगर ज्यादा दांत खराब है, मतलब मूवमेंट करता है, उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, ठंडे गर्म का प्रॉब्लम है, तो फिर उसको आप उसके ऊपर आप कुछ नहीं करना, बस उसको आप रिमूव करना है, निकालना है। ठीक है। तीसरा क्या करना है? तीसरा, अगर आपका दांत मजबूत है और आप उसके ऊपर कवर लगाना चाहते हैं जहां पर आपका गम रिसेशन है, आपका दांत का जो जड़ है वो दिखाई देता है, तो आप उसके ऊपर कवर लगा सकते हैं। कवर भी एक बेहतरीन चीज़ है। इसमें फिर आप कवर में आप मतलब जरकोनियम लगा सकते हैं, जो फिक्स दांत किसे कहते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकता है टेम्परेरी तौर पर। ये अब आप कहेंगे कि यार ये शुरुआत किस चीज़ से होती है? तो सबसे पहले जो है ना या जो लोग जहाँ पर नस्वार लग रखते हैं वहाँ पर गम रिसेशन का प्रॉब्लम अक्सर आता है। दूसरा, जहाँ पर दर्द जमा हो, दांतों के अंदर जो दर्द जमा होते हैं, तार तर जमा होते हैं, उससे भी ये गम रिसेशन पैदा होती है। और भी बहुत से वजूहात है, लेकिन ये दो जो है ना ये बहुत मतलब बहुत कॉमन है। बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम हो सकते हैं नसवार से और तार तर से। ठीक है, तो ये 2 3 तरीके थे जिससे आप गम रिसेशन का हल ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटकों पर जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा, क्योंकि गम रिसेशन का जो प्रॉब्लम है ना ये टोटकों से मुश्किल है, ख़त्म होने वाला नहीं। साफ कहता हूँ कि अगर आप टोटकों के अ, टोटके करना चाहते हैं गम रिसेशन को, तो ये तरीका ठीक नहीं है जो मैंने आप लोगों को बताया। इसके ऊपर कवर लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा हिलता है तो आप इसको रिमूव करें, निकालें। तो और तीसरा जो तरीका है उस पर वह गोश्त का कुछ टुकड़ा आप उसका ऑपरेशन, थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन होता है वो अलग कर ले,
थोड़ा सा गोश्त गम से काट के यहाँ पर लगाए तो इससे गम रिसेशन ख़त्म हो सकता है, न कि टोटकों से ख़त्म हो सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।